नमस्कार दोस्तों, संभव दूत में आपका स्वागत है। आज मैं ऐसे शख्सियत से बातचीत करने के लिए आया हूँ जो कि किसी नाम के मोहताज नहीं है। बम्बई के जैसे शहर में और पूरे भारत में और मिथिला में तो खास करके जयदेव लोग जानते हैं, तो मैं उनका नाम नहीं बताना चाहूँगा। आपको मैं उनसे खुद मिलाना चाहता हूँ। वो खुद अपना परिचय देंगे, जो कि बालापन में आज के मंत्री जो हैं, सांसद, उनके मित्र भी हैं, जो कि उनके एक क्लास में एक साथ पढ़ते थे और बचपन में जो बेंच पे बजा करके गाना गाते थे, वो भी गाना उनसे आपको सुनवाऊंगा। तो चलिए मैं मिलाता हूँ आपको वैसे शख्स से जिनका नाम है ज्ञानेश्वर दुबे जी। धन्यवाद। अपन नाम कहे। मेरा नाम हुआ ज्ञानेश्वर दुबे और बस ये आए हुए हैं इंटरव्यू लेने के लिए। आप मुंबई शहर में आए, जबकि आपकी जीवनी जो है वो बहुत दयालुपन है। लोगों को आपने मदद किए हैं, स्वरांजलि करके ट्रस्ट स्थापना करके नए नए कलाकारों को आपने मौका दिए हैं। तो आप अपनी स्कूल के मित्र के विषय में बताएं, जिनको कि आपने बचपन में गाना सुनाते थे, उनका नाम क्या है? हमारे अभिन्न मित्र हैं, आदरणीय सम्माननीय अश्विनी चौबे जी, जो अभी दिल्ली में मंत्री हैं। उनके साथ काफ़ी समय बिताया है और उनका प्रिय गाना था, वो मैं सुना रहा हूँ आपको। वो कहीं भी जाते थे या पार्टी में या किसी भी महफिल में, तो हमको उस गाने के लिए वो प्रेरित करते थे। हरिओम शरण का वो गाना था, भजन। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे। देखिए कि बालापन में जो ये गाना गाते थे, वही गाना एक वकील की पढ़ाई की, बहुत कुछ पढ़ाई की, लेकिन संगीत ने मुंबई के नगरी में इनको संगीत से बाहर जाने नहीं दिया और संगीत में ऐसे मुकाम हासिल किए कि एक मैथिली में गाना आया था, टनाटन घंटी बाजी। जरा दो शब्द उसके विषय में भी गा देंगे तो अच्छा रहेगा। मैं जब 1982 में बम्बई आया, सितंबर के महीने में, तो सबसे पहले एक हमारे मित्र थे, उन्होंने कहा कि मुझे एक एल्बम निकालना है दुबे जी। तो हमने कहा कि किस चीज़ में निकालना है, बोलिए। उन्होंने कहा कि लोकगीत में निकालना है। तो बिहार से मैं आया था उस वक्त। बिहार में मेरे गाने बहुत चर्चित हुए थे, खास करके मैथिली में। मैथिली के कैसेट में फर्स्ट एल्बम जिसको कहते हैं, ईश्वर ने, विद्यापति महाराज जी के आशीर्वाद से फर्स्ट एल्बम परमात्मा ने
मेरे जरिए ही बम्बई भेजा था उसके लिए, मेरे लिए ही। तो मैंने उनको वो गाने सब सुनाए जो मैंने कंपोज करके रखे थे, बिहार में विद्यापति पर्व समारोह में गाया करता था। उस वक्त मैं साइंस कॉलेज पटना में पढ़ते थे। जब यहाँ आया तो मैंने उसको सुनाया तो उन्होंने कहा बस 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 यही गीत मुझे चाहिए, इसी का आप एल्बम निकाला। वो एल्बम था मिथिलांचल का पहला फर्स्ट एल्बम जो अत्यधिक पॉपुलर हुआ ईश्वर की दया से। उसका नाम है टनाटन घंटी बाजे, जो कि उस जमाने में उस एल्बम को एक दिन की खर्च थी रिकॉर्डिंग की 83 में 25,000 रुपया, और 42 मिनट्स का था वो। और उसको निकालने में सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फेमस स्टूडियो में आया था, और ल्यूपिन की क्या बोलते हैं उसको, 42 मिनट्स का कैसेट अपने आप कट जाता था। वो रिकॉर्ड हुआ। शुरू में 3,000 कैसेट मैंने निकाले थे, और हर जगह हर कंपनी में गया मैं, किसी ने उसको नहीं निकाला। कहा कि मैं तो मैथिली शब्द जानता ही नहीं हूँ। आप एक काम करें दुबे जी, शारदा सिन्हा जैसा गाती हैं उस तरह से आप गाइए तो मैं निकाल सकता हूँ। मैंने कहा कि नहीं, मैं तो अपना कंपोजिशन ही गाता हूँ और वही गाना गाऊंगा। आपको निकालना है निकालिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। किसी ने नहीं निकाला। अंत में वो 3,000 कैसेट्स प्राइवेट कंपनी के जरिए निकाले, और उसको बेरीपट्टी में एक शंकर झा करके सेक्रेटरी थे विद्यापति पर्व समारोह के, बहुत अच्छे आदमी थे। उनके पास गया मैं, वो बड़े दयालु नेचर के थे। उन्होंने उन कैसेट्स को रखा। कहा दुबे जी चिंता मत कीजिए, मैं इसको जितना हो सकेगा मैं सर्कुलेट करूँगा। और बेचारे तहे दिल से सर्कुलेशन किया, और वो हिट हो गया, काफ़ी हिट हो गया। इतना हिट हुआ कि उसके डीडी आके यहाँ पर उस प्रोड्यूसर के पास पड़ा रहता था, और वो प्रोड्यूसर उस पर ध्यान नहीं दिया, और सैकड़ों कंपनियों ने उसका डुप्लिकेट किया। आज जो भी मार्केट में देखते हैं वो सारा मोस्टली डुप्लिकेट्स। जरा वो गाना की बोल सुना देते, हमारे दर्शकों आपको सुनना चाहता है फिर से। टनाटन। मैं बेसिकली तो मैं देवघर इलाके का एक बस्ती वहाँ से आगे है गोड्डा के पास एक गांव है बंधनवार करके, वहाँ का रहने वाला हूँ। जब मैं साइंस कॉलेज में आया, मैं मैथिली वर्ल्ड में कैसे आया उसका एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। जब साइंस कॉलेज में आया तो पटना शहर को देखते ही मुझे लगा कि मैं अद्भुत नगरी में आ गया हूँ। ऐसा खुशी हुई कि जैसे लगा कि मैं कहाँ अमेरिका की, लंदन की, फ्रांस कहाँ चला गया हूँ, पता नहीं। एक मामूली सी शहर भागलपुर से आया था, तो देखा मैंने यूनिवर्सिटी में लिखा हुआ था एक नोटिस कि इंटरनेशनल यूथ फेस्टिवल है। तो मुझे लगा कि कहाँ होने वाला, देखें तो उसमें लगा था कि लखनऊ में। हम कहे कि हे ईश्वर, हमको अगर लखनऊ भेज देते तो वो भी देख लेता मैं यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो उसमें गाने का कंपटीशन दिया, और यूनिवर्सिटी की तरफ से मैं सिलेक्शन हो गया। उसमें बहुत से क्राइटेरिया थे कि लिरिक्स अपना हो, धुन अपनी हो। तो जब चला गया तो लखनऊ में गए, 1 महीना तक वहाँ रहा, और लगभग 17,000 पार्टिसिपेंट्स थे उसमें। मैंने गाया, और उस गाने का बोल भी बड़ा अजीब था, अगर आप सुनिएगा तो हंसी आएगी। कव्वाली लिखा था मैंने ऐसा ही बोलचाल के भाषा में, टूटी फूटी भाषा में। चींटी के मुंह में मुर्गी का अंडा अटक गया, और वो हिट हुआ।
इतना हिट हुआ कि सारे रिकॉर्ड्स, मैंने ऑडियंस का तो छोड़िए, जितने भी और वो 35-50 जो भी जज बैठे थे, ईश्वर की असीम कृपा से टॉप किया और पटना यूनिवर्सिटी के लिए एक बहुत बड़ा शील्ड लेके आया। आर्यावर्त इंडियन नेशन में काफ़ी जय जयकार हुआ, फोटो छपे। तो बगल में इंजीनियरिंग कॉलेज था पटना में, वहाँ पर मैंने वहाँ के मित्र सरोज मिश्रा वो आए एक दिन, बोले कि दुबे जी आपको संतोष बाबू प्रोफेसर हैं वो बुला रहे हैं। कहा क्यों बुला रहे हैं? तो वो सरस्वती पूजा में आपका प्रोग्राम रखना चाहते हैं। हम गए और तभी हमको लोग बोलते थे मिनी किशोर कुमार, उस जमाने में उन्हीं के तरह स्टाइल में गाते थे। तो सरस्वती पूजा के बाद ये सरोज कुमार मिश्रा जी वो इंजीनियरिंग कॉलेज में टॉपर थे और इधर हम साइंस कॉलेज में थे, दोनों अगल बगल एक बाउंड्री है खाली। तो उन्होंने एक दिन कहा कि दुबे जी आप हार्डिंग पार्क में प्रोग्राम दीजिएगा। हमने कहा कि किस चीज़ का प्रोग्राम है? तो मैथिली का है। हमने कहा कि मैथिली तुमको आता नहीं है तो हम मैथिली में क्या गाएंगे? तो अरे आप अंगिका भाषी हैं, अब मैथिली तो अंगिका और मैथिली दोनों तो सिमिलर है, एक ही है। अंगिका हो, मगही हो, हाँ, जितना भाषा है सर मैथिली से ही तो निकला हुआ है। तो हमने कहा कि ठीक है। तो बोले कि मेरे एक मित्र हैं सच्चिदानंद मिश्रा, बिहार का जो भोजपुरी भाषा है वो भी मैथिली से ही निकला हुआ है। मैथिली से निकला हुआ है। और बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। और हमारा कहने का मतलब दुबे जी कि तिरुतांचल क्षेत्र यानी मिथिलांचल क्षेत्र जो है, भागलपुर भी मिथिलांचल में ही आता है। बिल्कुल मिथिलांचल है। मैंने आवाज उठाए हैं इसके कि अगर मिथिला राज्य की मेरे जीते जी, मेरा मनोकामना है कि जीते जी अगर मिथिला राज्य का स्थापना हो जाए तो मुझे मेरी आत्मा को बहुत सुकून और मेरी ज़िंदगी सबसे खुशमय होगा उस दिन। उस दिन अगर मेरे जीते जी यह स्थापना हो जाए, हो ना हो ये तो ईश्वर के हाथ में है, लेकिन मेरा ऊपर वाले से यही है कि प्रभु तूने मेरे जरिए मिथिलांचल के लिए एक एल्बम, तूने पहली एल्बम निकाला। उसके पहले मिक्स एल्बम निकलते थे, मैथिली भोजपुरी सब, शारदा सिन्हा जी का, लेकिन अब वो भी मेरे कंपोजिशन में, मैंने कंपोज किया हुआ प्राइवेट, तभी सब ट्रेडिशनल चलते थे। तो ईश्वर से यही दुआ करता हूँ कि मिथिला राज्य की स्थापना मिथिलांचल के विकास के लिए बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। कोई भी राज्य का विकास उसके भाषा के मुताबिक अगर ना हो तो दूसरा आदमी क्यों करेगा? क्योंकि एक रिपोर्टर ने हमसे पूछा, बड़ा इंटरेस्टिंग है, एक रिपोर्टर ने हमसे पूछा कि दुबे जी आप मैथिली में ही कैसे क्यों निकाले? तो मैंने उनसे कहा कि पहले अपनी माँ की सेवा तो कर लो, तब दूसरे माँ की सेवा करो। बड़ा प्रसन्न हो गया, बिल्कुल कहा कि बिल्कुल सही कहा आपने, तो पहले अपनी माँ की सेवा तो कर लूँ, उसके बाद दूसरी माँ की सेवा करूँगा। 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मैथिली को अष्टम सूची में दे दिया, लेकिन फिर भी आज के डेट में मैं आपके मित्र जो कि आज मंत्री हैं उनसे भी आपके थ्रू अनुरोध करना चाहता हूं कि मैथिली भाषा मिथिला राज्य नहीं मिले चलेगा, लेकिन मिलेगा क्यों नहीं? मैथिली की पढ़ाई, मैथिली में जो अष्टम सूची में आ चुका है उसका तो मान सम्मान मिले माँ जानकी को। ये मैं आदरणीय मेरे प्रिय मित्र अश्विनी चौबे जी से आग्रह करूंगा या आग्रह करता हूं कि आपने जो कहा कि अष्टम सूची में जो मिथिलांचल का मैथिली भाषा का दर्जा मिल चुका है, उसको पढ़ाई लिखाई में, चाहे आईएएस में, जो भी बड़े
यूपीएससी के एग्ज़ाम हो या बीपीएससी का जो भी हो उसमें रखें। और उनसे ये भी आग्रह करता हूँ एक अभिन्न मित्र होने के नाते कि चौबे जी, मिथिलांचल का राज्य की स्थापना में अगर आप योगदान देते हैं तो हम मैथिल भाषियों को आपके प्रति इतना गौरव, वैसे गौरवान्वित आपने किया ही है, बहुत काम किए हैं आप, लेकिन मेरी एक इच्छा है, दिली इच्छा है कि मिथिला राज्य की स्थापना होनी चाहिए, तभी मैथिली संस्कृति का विकास होगा, अन्यथा नहीं हो सकता है। ये मेरा विचार है। धन्यवाद दुबे जी, आपने मिथिला भाषा के प्रति में इतना बोले, लेकिन एक बात टनाटन घंटी वाले बोल एक बार सुना देते हमारे दर्शक को। हाँ, तो सरोज मिश्रा ने मुझसे कहा कि मैं एक गाना लिखवाता हूँ, जिंदगी का फर्स्ट मैथिली सॉन्ग उन्होंने लिखवाया। उनके मित्र थे, वो भी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते थे। बोल था, नाक में नथनिया झुलावे रे सजनिया, सचिदानंद मिश्रा ने लिखा था। अब मैं सरोज जी का बहुत बहुत आभारी हूँ, भले स्वर्गीय हो गए होंगे अब तक, लेकिन मैथिली वर्ल्ड में लाने का सारा श्रेय उन पर जाता है। उन्होंने मुझे मैथिली वर्ल्ड में लाया। खैर, उसका एक गाना मैंने कंपोज किया था जो कि फर्स्ट टाइम हार्डिंग पार्क में गाया था, जो काफ़ी रिगेल्ड हुआ था उस ज़माने में। उसका बोल है, नाक में नथनिया रे, नाक में नथनिया झुलावे रे सजनिया, कि कोना जीवत रहबै ना, कोना जीवत रहबै ना, कोना जीवत रहबै ना, कोना जीवत रहबै ना। नाक में नथनिया रे, नाक में नथनिया झुलावे रे सजनिया, कि कोना जीवत रहबै ना, कोना जीवत रहबै ना। एक दू तीन गेले एलै सोलवा सावन, देखी कतहाय रामा बढ़े दिल के धड़कन, पानी में अगनिया, पानी में अगनिया लगाते रे सजनिया, कि कोना जीवत रहबै ना, कोना जीवत रहबै ना। दोस्तों, आपने सुने कि ज्ञानेश्वर दुबे जी की वही गला, वही राग, वही तान, वही जोश, भले ही उम्र की पड़ाव आगे निकल चुका है, लेकिन स्वर की पड़ाव वही है। और मैं ज्ञानेश्वर दुबे जी से प्रार्थना करता हूं कि मिथिलांचल के लिए समर्पित हैं और मिथिला विकास के लिए भी समर्पित हैं, और इसने हमारे न्यूज के माध्यम से अपने मित्र अश्विनी चौबे जी को अनुरोध भी किए हैं कि मैथिली भाषा के विकास के लिए काम करे, तो हमारी जो आत्मा की जो शांति है तब मिलेगी जब अपनी मैथिली का उचित स्थान मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। आजकल मैं एक प्रश्न और आपसे दुबे जी करना चाहता हूँ, कारण कि मिथिला मैथिली के प्रति आप समर्पित हैं, तो आप मिथिला मैथिली में जो अभी चल रहा है खींचातानी, इसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत दुख की बात है। देखिए, मैं शुरू से बोलता आ रहा हूँ मिथिलावासी को, जितने भी मिथिलावासी हैं, कि जितने भी लोग हैं मिथिलांचल में, जिस भी बिरादरी के हैं, जिस किसी को आप देख उसको अपने बिरादरी में नहीं रखना चाहते हैं, जैसे भी लोग हैं, सबको मिला के चलें, और तभी मिथिलांचल का विकास हो सकता है।
अगर आप पर्टिकुलर वर्ग को लेके चलेंगे तो असंभव। असंभव है, कभी विकास नहीं होगा, क्योंकि पांचों उंगलियां एक तरीके की नहीं होती हैं। दुबे जी, हाँ मैं बीच में आपको रोकना चाहूंगा कि संभव दूत हाँ आज तक मुंबई में चाहे गांव में जो असंभव काम है हाँ। उसको संभव किया है और सबको संभाव से देखा है। नहीं वो तो है। तो मिथिला में जो रहने वाले हैं, हाँ। चाहे कोई भी वर्ग के हो, ब्राह्मण हो, दुसाध हो, चमार हो, मुसलमान हो, सब मिथिला के हैं। और मैं सबको भारतीय बोलता हूँ। भारतीय पहले हूँ, बाद में तो मैं मिथिला का ही हूँ। हाँ, लेकिन हमारी जननी की भूमि। लेकिन एक चीज और मैं अच्छी बात कहने जा रहा हूँ, वो ये, आजकल के नौजवान जो है मिथिलांचल के, उनमें ये भावना आ गई है मैंने ये जो पहले पुराने लोगों में जो दुर्भावना थी जात के प्रति, वो मिटता जा रहा है। और यही वजह से मैथिली संस्कृति में जो विकास हुआ है, आजकल के नौजवान लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। और ऐसे लोगों को मैं कोटि कोटि आशीर्वाद देता हूँ जो मिथिलांचल के विकास में काफ़ी सहयोग कर रहे हैं। पुराने लोगों ने भी किया है, लेकिन उनमें एक कहीं न कहीं त्रुटि थी कि एक पर्टिकुलर वर्ग को लेकर चलते थे, जो कि मुझे पसंद नहीं है। मैं क्रिटिसाइज करना नहीं चाहूँगा इस मंच पर, हाँ, लेकिन ये मुझे दिल में कहीं न कहीं, चाहे मैं रहूं या और भी कोई रहे, कहीं न कहीं मुझे खटका लगा है, तभी ये मेरी जुबान से ये बातें निकल रही हैं। ज्ञानेश्वर दुबे जी, आपने मिथिलांचल को बहुत नज़दीक से देखे हैं और आपको सब भैया ही बोलता है। हाँ हाँ हाँ। अरे भैया के नाम से ही सम्मान देता है। जी जी। तो मैथिली भाषा के विकास के लिए अब बिहार सरकार को क्या बोलेंगे, केंद्र सरकार को क्या बोलेंगे? मैथिली की पढ़ाई जब मिथिला में चालू जाएगा, आज मैं कहना चाहता हूँ आपसे, हम लोग महाराष्ट्र में मराठी भाषा का प्रथम स्थान है, तो इसी तरह हमारे मगही सरकार आज 30 वर्षों से मिथिला के प्रति सौतेला व्यवहार किया है। वहाँ पे पर्यटक स्थल घोषित हुआ, चाहे गाया हो, चाहे विद्यापति स्थल हो, अन्य कई स्थल हैं। मिथिलांचल एक तपोभूमि था जहाँ की गाय और बाघ को एक जगह पानी पिलाया गया। बिल्कुल। और इतना ही नहीं, देश को एक चारवाहा को एक राष्ट्र का उत्तरदायित्व सौंपा को चंद्रगुप्त थे। हाँ बिल्कुल। तो चाणक्य थे। बिल्कुल। वहीं पे याज्ञवल्क्य ऋषि का स्थान है, श्रृंगी ऋषि का स्थान है, गुरु सीता जी गोविंद का जन्म स्थान है, गुरु गोविंद जी का, बिल्कुल। जो कि चीदियां से मैं बात रहा हूँ, 1.25 लाख से 1 लाख रहा हूँ, तब गुरु गोविंद सिंह नाम कहलाऊं। बिल्कुल। हर धर्म का बिल्कुल केंद्र है बिहार। बिल्कुल। मैं नहीं चाहता हूँ कि हाँ बिहार सरकार को कोई दिक्कत हो, लेकिन मैथिली भाषा जहाँ पे कि जानकी सीता को जन्मस्थली है, उस भाषा के विकास में केंद्र सरकार और राज्य सरकार से आप क्या कहना चाहते हैं? मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार से यही कहूँगा कि अगर आप मिथिलांचल के विकास में अगर अपना योगदान नहीं देते हैं, तो एक दिन समय जरूर आएगा कि मिथिला राज्य की स्थापना हो जाएगी। तब आपको पता चलेगा कि हम लोग जो आवाज़ उठा रहे थे एक होने का, पूरे बिहारियों का, वो सपना एक न एक दिन टूट जाएगा अगर आप इस योगदान नहीं देंगे। क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि जब तक मिथिला राज्य नहीं बनेगा, तब तक मिथिला संस्कृति का विकास असंभव है। पहले हम अपनी माँ की सेवा करेंगे, दूसरों को क्या चिंता है? दूसरों को क्या चिंता है कि वो आपकी सेवा करे? क्यों करेगा? क्यों करेगा? इसलिए मैं सबसे पहले चाहता हूं कि अगर आप विकास नहीं करेंगे तो एक दिन आएगा कि मिथिला राज्य होना ही है, ईश्वर करके रहेंगे। तो ये मेरा
अंतर आत्मा की आवाज़ है और ईश्वर जरूर पूरा करेंगे एक दिन, इसमें दो मत नहीं है। नमस्कार दोस्तों, देखें कि ज्ञानेश्वर दुबे जी कितने भाव से मिथिला मैथिली के प्रति, मैथिली भाषा के प्रति समर्पित हैं और उनकी अंतिम इच्छा क्या है, जो कि उनके ही मित्र सांसद हैं, उनसे भी मेरे न्यूज़ के माध्यम से आग्रह कीजिए हैं। तो मैं चाहता हूं मिथिलांचल के वासियों को कि एक मंच पे आवे, एकता करें, न कि हिंदू मुस्लिम में चाहे जाति पाति में मिथिला को बांटे, जो कि वहाँ के जन्मे हुए हैं, सब मैथिल हैं। और इसी के साथ फिर ज्ञानेश्वर दुबे जी से एक बात और कहना चाहूँगा। अच्छा, बोलिए। अंत में खास करके मिथिलांचल के सिंगरों से मुझे आग्रह करना है। आप अनुज हैं मेरे, काफ़ी बहुत छोटे हैं उम्र में, कोई गलत अश्लील शब्दों का प्रयोग ना करें, क्योंकि मिथिलांचल की संस्कृति जो है, मेरे अनुसार, मेरे विचार से विश्व में ऐसी सभ्य और सुदृढ़ संस्कृति किसी और समाज का नहीं है। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। इसलिए मिथिलांचल के जितने भी गायक हैं, गायिका हैं, उन सबों से मुझे हार्दिक निवेदन है कि आप इसका मर्यादा, जो मिथिलांचल का जो संस्कृति का जो मर्यादा है, उसकी रक्षा करते हुए ही गाना गाएं और उसके रक्षा करते हुए ही गाना को लिरिक्स लिखवाएं। अन्यथा और दूसरे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, जितने भी संस्थाएं हैं, जितने भी संस्कृतियां हैं, वो सब लोगों में इस चीज़ का तो बंधन तोड़ ही दिया है। कैसे कैसे शब्द यूज़ करते हैं, मैं कोई सुन भी नहीं सकता परिवार में बैठ के। लेकिन मिथिलांचल एक ऐसी संस्कृति है जहाँ पर मर्यादा अभी भी है और आगे भी रहेगा। और क्योंकि ये सीता मैया की नगरी है, ये नगरी सीता माँ की है, जहाँ पर पवित्र आत्मा बसती है। उस आत्मा को ना बिगाड़ें, उसकी संस्कृति को ना बिगाड़ें। ये मेरा हार्दिक अभिनंदन सब गायकों से, गायिकाओं से, वहाँ मिथिलांचल के जितने लोग हैं, उन सभी से हार्दिक निवेदन है। देखिए कि आज ज्ञानेश्वर दुबे जी कितने अपने दर्द भरी बातों से नव गायक, गायिका, राइटर सबसे निवेदन कर रहे हैं कि मिथिला की संस्कृति को आप अश्लील गाना लिख के, अश्लील गाना गा कर के मिथिला की संस्कृति को बदनाम मत करें। मिथिला का संस्कृति ऐसा है कि पूरे विश्व के पटल पे एक है, जहाँ पे कि जानकी सीता का जन्म हुआ है। बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर किसी और मुद्दे के साथ और किसी बातों के साथ आपको मिलूंगा। आज के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, जय मिथिला, जय जानकी। जय मिथिला, जय मैथिली, जय विद्यापति जी महाराज।